जो बड़ी बड़ी सियासत कर रहे हैं, तंजीमें चलाते हैं, तहरीकें चलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां चलाते हैं मुसलमानों के नाम पर, लेकिन इमामों के लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? जबकि इमाम रहबर है अपनी कौम का, उसके साथ इस तरह से जुल्म होना ये अच्छी बात नहीं है। वो तो कहते हैं कि इमामत की तनख्वाह से नहीं, 2 रकत 4 रकत नमाज पढ़ाने का पैसा क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला 93 का, जिसमें फर्स्ट क्लास अफसर का दर्जा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इमामों को, तो आज हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक इमाम की तनख्वाह 1 लाख रुपये होनी चाहिए। बड़े बड़े उलमा अपने निकाह को, जो मस्जिद छोड़ के, बड़े बड़े उलमा की बात कर रहा हूँ, वो 5 स्टार होटल और होटलों में निकाह करा रहे हैं। तो ये सबके लिए मेरा कहना ये है कि एक तो निकाह मस्जिद में हो, दहेज की लेन देन जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो दहेज और का लेना देना ये ख़त्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। इस वक्त हम इमाम हाउस में हैं। इमाम हाउस में आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है मरकज़ी दारुल क़ज़ा का। जितने सारे दारुल क़ज़ा चलते हैं उनमें से 100 मुफ्तियों को उनके बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर चीफ़ इमाम डॉक्टर उमैर इलियासी साहब के हाथों इनाम दिया गया है। और डॉक्टर साहब की हम जहद खिदमात में अभी शामिल है कि आप दारुल क़ज़ा का निज़ाम चला रहे हैं। डॉक्टर उमैर इलियासी साहब, आज का जो प्रोग्राम था किस नौइयत का प्रोग्राम था, क्या क्या आज के प्रोग्राम में? देखिए, असल प्रोग्राम तो आज ये था कि जो सेंट्रल दारुल क़ज़ा है जिसका क़याम 1 साल पहले हुआ था, जिसमें पिछली मरतबा 72 मुफ्ती थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 102 मुफ्तियाँ शामिल हो गए हैं, ये पूरे मुल्क भर से। ये ऑनलाइन हमने शुरू किया था इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने जो काम अच्छे किए हैं और उनको आज तकरीबन 100 लोगों को हमने अवार्ड भी दिया है और उनकी हिम्मत अफजाई करी है। अवार्ड का मतलब हिम्मत अफजाई है, और तमाम सारे उलमा यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज इमाम हाउस में। असल में इसी चीज़ की ज़रूरत है। हमने एक बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि मामला निकाह का है। निकाह के मामले में निकाह तो हो रहा है, लेकिन सड़क पे हो रहा है। निकाह होना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आम करो और मस्जिद में करो। और आज दुनिया ये कर रही है कि दिखावे के लिए सुन्नतों पर चलना छोड़ दिया, अल्लाह के नबी के फरमान को छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से पूरे माशरे में अगर आप देखेंगे कि तलाक और झगड़े फसाद बढ़ चुके हैं। उसकी जो बुनियादी वजह है कि हमने मस्जिदों को छोड़ दिया। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि ईसाई बादशाह वो निकाह मस्जिद में अब पढ़ाते हैं, चर्च में। यहूदी बादशाह सिनेगॉग में पढ़ाता है, सिख अपने गुरुद्वारों में पढ़ाते हैं, हिंदू मठों में और मंदिरों में अपने निकाह को पढ़ाते हैं। हमारे मुसलमानों को अल्लाह के नबी ने कहा कि मस्जिद में निकाह करो, ये कहते हैं हम सड़कों पे करेंगे। तो जब सड़कों पे निकाह होगा तो फिर तुम सड़क के हालात तुम्हारे बन जाएंगे। निकाह इस तरह से टूट रहे हैं, तलाक इस तरह से आम हो गई जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। तो बुनियादी वजह यही है। आज की जो मीटिंग का हमारा मकसद भी यही था, तमाम मुफ्तियों को और उलमा को, आइम्मा को, कि भाई अपने जुमे के खुतबे में यह आम करो कि निकाह को मस्जिद में करो। जो निकाह मस्जिद में होगा इंशाअल्लाह उसमें कभी कोई नुकसान नहीं होगा। बड़े बड़े उलमा अपने निकाह को, जो मस्जिद छोड़ के, बड़े बड़े उलमा की बात कर रहा हूँ, वो 5 स्टार होटल और होटलों में निकाह करा रहे हैं। तो ये सबके लिए मेरा कहना ये है कि एक तो निकाह मस्जिद में हो, दहेज की लेन देन जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो दहेज और का लेना देना ये ख़त्म होना चाहिए। और इस तरह से हमारा जो मकसद है कि जिस तरह से निकाह नामा होता है उस तरह से तलाक नामा भी होना चाहिए, खुला नामा भी होना चाहिए। और जो निकाह है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज होना चाहिए। जिस तरह से जब निकाह होता है एक गवाह और एक वकील होता है, इसी तरह से जब अगर हम इख्तलाफ हो रहा है तो उसमें हम अपने आर्बिट्रेशन के जो क्लॉज डालें उसमें इस तरह के लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये इख्तलाफ जो है वो ख़त्म होंगे। डॉक्टर साहब, आपके बारे में समझा जाता है कि आप हुकूमत से बहुत क्लोज हैं और ज़्यादातर हिंदू मुसलमानों को मिलाने का या हुकूमत से करीब करने का काम करते हैं। तो इस्लाह माशरा का ये काम कब से करना शुरू किया, कहाँ से जहन में आया आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन इस आज से नहीं, तकरीबन 20 साल से इस काम को कर रहा है। और इस काम को लगातार हम इसलिए कर रहे हैं कि माशरे के अंदर चूँकि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन आइम्मा की तंजीम है, ये कुल हिंद तंजीम आइम्मा मसाजिद, इमामों की तंजीम है, तहरीक है, तो इमामों की ही जिम्मेदारी बनती है। हमने हमेशा से ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ खुतबा देने की हमें आज़ादी है। अगर अरब में जाएँ, अमेरिका में जाएँ, इंग्लैंड में जाएँ, आपको अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर खुतबा नहीं पढ़ने दिया जाएगा। जो रिटर्न में आपको मिलेगा औकाफ से आप वही पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हमें आज़ादी है कि हम अपना खिताब करें, खुतबा दें और अपनी करंट अफेयर्स में मौजूदा हालात पर खुल कर बोल सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में आज़ादी के बावजूद
हमारे अइम्मा नहीं बोल पा रहे, क्योंकि वहाँ पर उन पर दबाव बनता है मुतवल्लियों का, मैनेजिंग कमेटियों का, उनको बोलने नहीं दिया जाता। तो हमने अब ये शुरू किया है कि इमामों को हमने कहा है कि वो खुलकर अपने जुमे के खुतबे में इस्लाह माशरा पे खुलकर बात करें और ये बताएं कि हराम क्या, हलाल क्या, बुराई क्या है, ये सब चीज़ें बतानी अब इमाम की ज़रूरत है। इसलिए तंजीम इमाम मसाजिद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन लगातार इस काम को कर रही है और इंशाल्लाह और ये करती रहेगी। कितने इमाम अब तक आपकी तंजीम से जुड़े हुए हैं? हिंदुस्तान का हर इमाम इस तंजीम से जुड़ा हुआ है। 93 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये तहरीक और ये तंजीम वाहिद इमामों की तंजीम है जिसे रजिस्टर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मान्यता दी और जिसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान की हर इमाम और मसाजिद इस तंजीम की है। इमामों की एक बड़ी शिकायत रहती है कि उनको तनख्वाह कम मिलती है, वक्त पर नहीं मिलती है और मुतवल्लियों के बरा उन पर जुल्म होता है। यकीनन ये तो बहुत अफसोस की बात है। आपको मालूम है कि ईसाइयों का जो चर्च है और उस चर्च का जो पादरी है उसको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और सिखों के यहाँ 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, गाड़ी मिलती है। आपको मालूम है यहूदी की तनख्वाह इमाम की 5 लाख रुपए है, गाड़ी है, बंगला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर अब जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 93 का, जिसमें फर्स्ट क्लास अफसर का दर्जा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इमामों को, तो आज हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक इमाम की तनख्वाह 1 लाख रुपये होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लागू करना पड़ेगा और आज इसकी सख्त ज़रूरत बन गई है। मुहिम चलाएंगे? ये मुहिम तो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह और चलती रहेगी। मैं तमाम इमामों से, तमाम उलमा से, तमाम तहरीकों से, तमाम आवाम से ये कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते इमामों की कदर कर लो। इमाम मजलूम है, इमाम खामोश है, तो इसका मतलब उसके ऊपर जुल्म ना किया जाए। आज आप बता दो 10,000 रुपये तनख्वाह, 5,000 रुपये तनख्वाह, आप अपना गुजारा कर सकते हो? मुझे दुख लगता है कि जो बड़ी बड़ी सियासत कर रहे हैं, तंजीमें चलाते हैं, तहरीकें चलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां चलाते हैं मुसलमानों के नाम पर, लेकिन इमामों के लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? जबकि इमाम रहबर है अपनी कौम का, उसके साथ इस तरह से जुल्म होना ये अच्छी बात नहीं है। वो तो कहते हैं कि इमामत की तनख्वाह से नहीं, 2 रकत 4 रकत नमाज पढ़ाने का पैसा क्यों दिया जाएगा? आप हदिया देंगे क्या? इमाम भूखा मरेगा? अगर उसको खाना, मतलब उसको क्या भिखारी समझ रखा है? जो लोग ऐसा कर रहे हैं अल्लाह ताला के यहाँ उनकी पकड़ होगी, याद रखना, अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ होगी। जिस इमाम के हालात कमज़ोर होंगे, चूँकि इमाम मजलूम है, जिस इमाम को तनख्वाह कम मिलेगी, जिस इमाम के हालात कमज़ोर होंगे, वो इलाके के अंदर अजाब आएगा, तकलीफ़ें आएंगी। ये समझ लेना, आज जो तकलीफ़ें और अजाब आवाम पर और कौम पर आ रही है, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि इमामों की कदर छूट गई। इमामों को जो तनख्वाह हदिया मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ मत दो तनख्वाह। आपको तनख्वाह कहते में शर्म आती है? आप हदिया दीजिए ना, आप उसकी ज़रूरतों को पूरा करिए। आप तो अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, आपके बच्चे तो बाहर दुनिया के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे। इमाम का बच्चा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता? इमाम एक अच्छे लिबास नहीं पहन सकता क्या? इमाम अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार नहीं सकता क्या? आज जो बुनियादी वजह यह है कि हमारी कौम पीछे जा रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अमीर है, जो इमाम है, आज उसकी हालात बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अल्लाह के वास्ते में तमाम से जो लोग चैनल इसको देख रहे हैं, अल्लाह के वास्ते अपने इमामों की कदर कर लो और इमामों को कम से कम 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह मिलनी चाहिए। आप चाहे उसे हदिया बनाओ या उसे तनख्वाह समझ लो, चाहे आप उसे कुछ भी समझ के उसको दो, उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उनके मसाइल हैं। अगर आपने ये मसाइल हल नहीं किए तो अल्लाह के यहाँ सबको, नमाजियों को, मुतवल्लियों को, तमाम तंजीमों को अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। कुल हिंद एम मसाजिद का आज का ये प्रोग्राम था, जहाँ काजियों को एजाज़ से नवाजा गया, उनको अवार्ड दिया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई और मुआशरा की इस्लाह करने की कोशिश की जा रही है। और जो सबसे अहम अपील है डॉक्टर उमैर इलियासी साहब की, वो ये कि इमाम को इज़्ज़त दी जाए, उनको अच्छी से अच्छी तनख्वाह दी जाए, क्योंकि इमाम ही मुआशरे का रहबर और ज़िम्मेदार होता है, उनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती ताहिर साहब इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे हैं। मुफ्ती ताहिर साहब, आज का जो प्रोग्राम हुआ है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद यही है कि मुफ्तियान किराम जो हैं, इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है और इनको थोड़ा सा एहसास दिलाना और ये कि अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। उसी के साथ साथ वक्त का जो हालात हैं उनको देखते हुए ये मुफ्तियान किराम जो हैं बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और प्यार मोहब्बत के पैगाम को जो है पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। इसलिए इन तमाम मुफ्तियान किराम को जोड़ा है और जो उम्मत के मसाइल हैं उनको ये हल करने के लिए जो है पेश रहें, आगे रहें और आगे आएँ और उम्मत के मसाइल को हल करें। तो ये मकसद। कितने मुफ्तियान
मुफ्तियान कराम हैं? मुफ्तियान किराम पिछली साल जब जुड़े थे 2 साल पहले अब से सेंट्रल दारुल क़ज़ा की पहली मीटिंग हुई थी, उस वक्त में 72 थे हमारे पास में, और अब जो हैं 23 हमने और जोड़ दिए हैं, 100 से ऊपर पहुँच गए। सारे ऑनलाइन काम अंजाम जी जी, सारे ऑनलाइन काम अंजाम दे रहे हैं और जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। अब मुफ्ती ताहिर साहब थे जिस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र थे, कन्वीनर थे, उन्होंने कहा कि अब तक 100 मुफ्तियान कराम जुड़ चुके हैं और ऑनलाइन लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं, यानी दारुल क़ज़ा के एक तरह से निज़ाम चला रहे हैं। और उमूमन ये होना चाहिए कि अगर कहीं भी मुसलमानों को किसी भी तरह का कोई मामला होता है, तलाक़ का, निकाह का, खुला का या शरीयत को जो भी मसाइल है, तो कोर्ट का चक्कर लगाने के बजाय दारुल क़ज़ा में जाना चाहिए। खा इनके दारुल क़ज़ा बने हुए या ऑनलाइन है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दारुल क़ज़ा है, कहीं इमारत शरिया का दारुल क़ज़ा, अलग अलग सूबों में अलग अलग तरह का निज़ाम है, तो वहाँ रुजू करने चाहिए अपने मसाइल के लिए और वहाँ उनके मसले हल भी किए जाएंगे। शरीयत की रोशनी में तमाम मसाइल का हल किया जाएगा। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।